नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जीके विक्रम स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस जीके की क्लास में देखेंगे जीके का टॉप 30 ऐसे क्वेश्चन दोस्तों जो आपके सभी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। दोस्तों, इसे काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। ध्यान से देखिएगा कि महात्मा बुद्ध जी की जो मृत्यु हुआ था कहाँ पर हुआ था, बताइएगा। दोस्तों, पहले क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कुशीनगर में। कहाँ दोस्तों? कुशीनगर में ये महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुआ था। अगला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1923 ईस्वी को। कब? 1923 ईस्वी को ये स्वराज पार्टी की स्थापना किया गया था। चलिए दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं। तीसरे क्वेश्चन में पूछा है, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था। साइमन कमीशन भारत जो है वो किस वर्ष में आया था? दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1928 ईस्वी को। कब? 1928 ईस्वी को आया था साइमन कमीशन भारत। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। आगे का प्रश्न है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा आप सब कि लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द किया था, कर दिया था, बताइए। तो वर्ष 1911 ईस्वी को। कब दोस्तों? वर्ष 1911 ईस्वी को, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ये भी क्वेश्चन को बार बार एग्जाम में पूछा गया है। तो मुस्लिम लीग की स्थापना दोस्तों किसके द्वारा की गई थी? सलीमुल्लाह के द्वारा। यानी कि छठे क्वेश्चन का राइट आंसर इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोपला आंदोलन वर्ष 1921 में किस जगह पर हुआ था। तो मोपला आंदोलन दोस्तों 1921 ईस्वी में किस जगह पर हुआ था? तो मालाबार जगह पर। यानी कि इस क्वेश्चन का बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। 8 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा है, पृथ्वी के वातावरण में सबसे ज्यादा पानी जाने वाला तत्व कौन से होगा। तो पृथ्वी के वातावरण में दोस्तों सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? यहाँ पाए हो जाएगा। पाए जाने वाला तत्व कौन सा होगा दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, नाइट्रोजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा है आपसे, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ बदली थी। बताइएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ बदली थी दोस्तों? इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा डी, दिल्ली से देवगिरी तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछा है आपसे 10 नंबर क्वेश्चन में कि आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे। तो आर्यभट्ट और कालिदास दोस्तों ये चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त के शासक के दरबार में थे। याद रखिएगा, 10 नंबर क्वेश्चन का ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने किस शहर की स्थापना की थी। अशोक ने दोस्तों श्रीनगर शहर की स्थापना किया था। याद रखिएगा, इसका आंसर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस आक्रमण के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। तो किस आक्रमण के बाद अशोक ने अपना बौद्ध धर्म अपनाया था दोस्तों? इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कलिंग युद्ध। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुंग वंश के संस्थापक कौन है। शुंग वंश के संस्थापक कौन है? तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पुष्यमित्र शुंग। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? चलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सिमुक। आगे का क्वेश्चन देखिएगा, कनिष्क के दरबार में चरक क्या थे।
कनिष्क के दरबार में दोस्तों चरक जी क्या थे? एक वैद्य थे। यानी कि इस क्वेश्चन का सी सही उत्तर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन का याद रखिएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध चरित्र किसकी रचना है? बुद्ध चरित्र दोस्तों ये किसकी रचना है? तो याद रखना है अश्व घोष का। यानी कि इस क्वेश्चन का डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नागा अर्जुन को। नागा अर्जुन को कहा जाता है भारत का आइंस्टीन। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? गुप्त वंश के संस्थापक कौन है दोस्तों? श्री गुप्त जी। यानी कि इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? दोस्तों सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा शहर की स्थापना किया गया था। यानी कि इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? दोस्तों गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, श्रीगुप्त। कौन सा होगा? श्रीगुप्त। चलिए दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन है, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है दोस्तों नॉर्वे देश में। याद रखना है 21 नंबर का सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो किसके प्रसिद्ध दरबारी कवि थे? अमीर खुसरो जी किसके प्रसिद्ध दरबारी कवि कहलाते थे? अलाउद्दीन खिलजी का। यानी कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध किस राज्य में है? दोस्तों लूनी नदी पर स्थित जवाई जो बांध है वो किस राज्य में होगा? तो राजस्थान राज्य में। यानी कि इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों कि करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है? करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य कहलाता है? दोस्तों ये तमिलनाडु का कहलाएगा। यानी कि ऑप्शन का बी राइट आंसर होगा। तमिलनाडु राज्य का ये जो करगम है एक लोक नृत्य कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों राजा राम मोहन राय जी को। यानी कि इस क्वेश्चन का सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी पर है? दोस्तों ये हो जाएगा झेलम नदी पर। यानी कि इस क्वेश्चन का सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों? तो ये होगा पश्चिम बंगाल राज्य में। यानी कि इस क्वेश्चन का सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, खींचने योग सबसे तन्य धातु कौन सी है? खींचने योग सबसे तन्य धातु कौन सी है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा सोना। क्या हो जाएगा? सोना। यानी कि ऑप्शन का डी सही उत्तर होगा। सोना जो है ये खींचने योग सबसे तन्य धातु कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सबसे भारी ग्रह कौन सा है? सबसे भारी ग्रह पूछा दोस्तों तो वो होगा बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह जिसे सबसे भारी ग्रह कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने किया था? दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने किया था दोस्तों? शाहजहां ने किया था दिल्ली के लाल किले का निर्माण। चलिए इस क्वेश्चन का भी सही उत्तर होगा, याद रखना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है जिसका जवाब आप सबको कमेंट करके बताइएगा। चलिए इसमें पूछा है, गोबर गैस के मुख्य घटक क्या है? गोबर गैस के मुख्य घटक क्या है? ऑप्शन है सल्फर, मीथेन, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। कमेंट करके इसका सही जवाब आप लोग दीजिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपके लिए जीके जीएस का टॉप 30 ऐसे क्वेश्चन को कवर किए हैं जो सभी एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे। दोस्तों 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप लोग सही किए हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा।